तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद के 21वें अध्याय के श्लोक संख्या 37 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश करो। तो पृथु महाराज अपने प्रजा को, नागरिकों को ये सलाह दे रहे कि ब्राह्मण तथा वैष्णव अपनी सहिष्णुता, तपस्या, ज्ञान तथा शिक्षा जैसे गुणों के द्वारा स्वयं ही मंडित होते हैं, महिमा मंडित होते हैं। इन दिव्य ऋषियों के कारण वैष्णव राजकुल से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अतः यह सलाह दी जाती है कि राजकुल इन दोनों कुलों पर अपना शौर्य विक्रम प्रदर्शित न करे और उनको अपमानित करने से बचे। तो यहाँ पे श्री पृथु महाराज बता रहे हैं कि ब्राह्मण और वैश्य उनके गुण हैं। उनके गुण क्या है? सहिष्णुता, तपस्या, ज्ञान तथा शिक्षा जैसे गुणों के द्वारा स्वयं ही महिमा मंडित है। तो इसीलिए वैष्णव और ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वैष्णव राजकुल से अधिक शक्तिशाली होता है। राजा से अधिक शक्तिशाली ब्राह्मण और वैष्णव। इसीलिए हम देखते हैं कि पहले जितने भी राजा थे वे सब राज ऋषि थे, और वे जब भी कोई उनको उनकी सभा में वैष्णव और ब्राह्मण और वैष्णव और ब्राह्मण के सलाह से वे जो है अपने राज्य को चलाते थे। तो इसीलिए यहाँ पे पृथु महाराज कहते हैं कि सावधान रहना है, वैष्णव अपराध नहीं करना है, ब्राह्मणों का अपराध नहीं करना है, उनका निरादर नहीं करना चाहिए। तो पिछले श्लोक में पृथु महाराज ने राज्य के शासकों तथा नागरिकों के लिए भक्ति की महत्ता बताई। अब वे बता रहे हैं कि भक्ति में क्रमशः किस किस प्रकार स्थिर हुआ जाए। श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवत भक्ति की उपमा एक लता से दी है। भक्ति लता, भक्ति लता ये भक्ति का जो है एक लता है, वो बहुत कोमल है। लता का तना कमजोर होता है। लता जब हम देखते हैं, कोई भी पेड़ की लता हो या वो बहुत ही कम मतलब कोमल होती है,
कमजोर होती है, अतः उसे बढ़ने के लिए दूसरे वृक्ष के सहारे की आवश्यकता होती है, और बढ़ते हुए पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है ताकि ये नष्ट न हो जाए। तो उदाहरण यहाँ पे दी गई है किसकी? लता। लता कोमल होती है, कमजोर होती है, उसको सहारे की जरूरत है बढ़ने के लिए। तो इसी प्रकार हमारी जो ये भक्ति लता, बीज तो बो दिया, बीज हमारे हृदय में भक्ति का बीज। हम्म, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये हमारा सौभाग्य से हमारे हृदय में ये बीज रोपण किया जाता है, और ये बीज जब अंकुरित होती है, ये लता अंकुरित होती है, तो वह कमजोर और कोमल होती है, तो उसकी सहायता की जरूरत है, और उसको बचा के रखना पड़ता है। उसको अ, जैसे कि कुछ बांध काम करना पड़ता है, ताकि कोई पक्षी, कोई जानवर उसके ऊपर उसको बिगाड़ न दे, नष्ट न कर दे। तो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। हम्म, तो ये सुरक्षा और अ, होनी होनी चाहिए। और वो कैसी है? तो भक्ति रूपी लता को सुरक्षा प्रदान करने का उल्लेख करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णवों के चरण कमलों के प्रति अपराध से बचने पर विशेष बल दिया। तो अगर हमारी भक्ति नष्ट हो रही है और हमारी भक्ति में रुचि नहीं है, तो तुरंत हमने समझ लेना चाहिए कि हमने कुछ वैष्णव अपराध किया, भक्तों का अपराध किया। जब हम, यही कारण है, और श्री रूप गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु यही बताते हैं कि वैष्णव के चरण कमलों के प्रति अपराध से ही हमारी भक्ति नष्ट हो जाती, इसीलिए हमें उससे बचना चाहिए। बचने पर विशेष बल देना चाहिए कि हम कोई वैष्णव का अपराध ना करें, बहुत सावधान रहना चाहिए। क्योंकि हमारी भक्ति लता जो है बहुत कोमल है, वो नष्ट हो जाए, भक्ति नष्ट हो जाएगी अगर हम उनको बचा के नहीं। और वो नष्ट नष्ट कैसे होती है? वैष्णव अपराध से। तो ऐसे अपराध वैष्णव अपराध कहला जाता है। भगवान नाम के जप करने में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, ये पहला अपराध, ये वैष्णव अपराध, कि भक्तों की निंदा करना, उनमें उनमें दोष देखना, तो उससे हमारा जो है भक्ति नष्ट हो जाए। यदि कोई वैष्णव अपराध करता है तो उनकी भक्ति प्रगति रुक जाती है, रुक जाती है। चाहे कोई भक्ति में कितना ही अग्रसर हो, कितना ही अग्रसर क्यों ना हो, यदि वह किसी वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो उसकी सारी उन्नति चौपट हो जाती है। तो इसीलिए शास्त्र और यहाँ पे पृथु महाराज बता रहे हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए कि हम ब्राह्मणों और वैष्णवों को का अपराध न करें। आज तक भी हम देखते हैं कि ब्राह्मणों का हमेशा, जो सामान्य लोग भी है, वो देखते हैं कि कोई ब्राह्मण को हम संतुष्ट तो नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मणों के प्रति कोई अपराध न हो।
उस प्रकार से कार्य करते हैं कि कोई ब्राह्मण अप्रसन्न हो जाएगा तो फिर भगवान प्रसन्न हो जाएगा, वैष्णव अप्रसन्न हो जाएगा तो भगवान अप्रसन्न हो जाएगा। तो क्योंकि जब वैष्णवों की प्रसन्नता के अनुसार हम कार्य करते हैं तो हमारी भक्ति बढ़ती है, क्योंकि भगवान की कृपा वैष्णव के द्वारा हम तक पहुंचती है। चाहे कोई भी भक्ति में कितना भी अग्रसर क्यों ना हो, अगर उसने वैष्णव अपराध किया तो उनकी पूरी भक्ति, सालों साल का जो तपस्या, ध्यान, जप, तप, सब कुछ चौपट हो जाता है। शास्त्र में बताया गया है कि महान योगी दुर्वासा मुनि ने वैष्णव अपराध किया था, फलस्वरूप अपराध से अपने को बचने के लिए उन्होंने 1 वर्ष तक निरंतर सारे ब्रह्मांड में, यहाँ तक कि वैकुंठ लोक में भी भ्रमण करते रहना पड़ा। अंत में जब वे वैष्णव जब वे वैकुंठ में भगवान के पास पहुंचे तो भी सुरक्षा नहीं मिली। वैष्णव अपराध हम देखते हैं कि वासु मुनि ने अम्बरीश महाराज की को का अपराध किया, अपमान किया। दुर्वासा मुनि हम देखते हैं कि वे बहुत ही, हम बहुत ही जो क्रोधित मुनि, दुर्वासा मुनि तो क्रोधित हो जाते जल्दी। तो ये हम जानते हैं कि अम्बरीश महाराज ने, इतने महान भक्त अम्बरीश महाराज, इतने बड़े राजा होने के कारण भी इतने महान, सवयमन कृष्ण पदारविंदयो वासांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो इस प्रकार से वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा, इतने महान भक्त। मन को, सवै मन कृष्ण पदारविंदयो, वे भगवान अपना मन जो भगवान के चरण कमलों में लगाते थे, वे अपने नेत्र को भगवान का सुंदर दर्शन लेने में लगाते थे, अपने कानों को भगवान का गुणगान करने में, सुनने में लगाते थे, अपने जीवा को भगवान के चरण कमलों में अर्पित तुलसी का आस्वादन करने में, अपने हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में, अपने चरणों को भगवान के मंदिरों का दर्शन या यात्रा करने में लगाते थे, और अपने सारे कार्य जो है भगवान को अर्पित करके हुए करते थे। तो ऐसे महान भक्त उन्होंने एकादशी का व्रत रखा, और वो भी 1 साल तक। कभी सुना है हम एक दिन एकादशी करते, बोलते प्राण प्राण कभी है, कभी है, कभी है। पहले पूछते कि कभी है, सुबह को ब्रेकफास्ट पर 1 साल, और वो भी निर्जल, कुछ खाए पिए बिना। तो इस प्रकार से इन्होंने एकादशी व्रत रखा था। और उसी समय दुर्वासा मुनि आ, उनका समय हो रहा था, प्राण समय हो रहा था, दुर्वासा मुनि आ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी स्नान करके आता हूँ। फिर वो गए, और सब उनका समय हो रहा था 1 साल का। उन्होंने, क्योंकि अगर समय पे उपवास न तोड़ा जाए तो वो फिर निष्फल हो जाएगा पूरा इतना। तो अम्बरीश महाराज दुविधा में पड़ गए, क्या करें। तो उन्होंने ब्राह्मणों की सलाह ली, ब्राह्मणों और ऋषियों की सलाह ली, और उन्होंने कहा कि क्या करूं, अगर मैं अभी वो अतिथि, अतिथि का अर्थ क्या है? अतिथि मतलब, हाँ,
बिना तिथि के बुलाए। हाँ, बिना बिना बुलाए। बिना तिथि के आते हैं। हाँ, बिना तिथि से आ जाते हैं। हाँ, मेहमान हुआ है जो, अच्छा मेहमान आने वाले मतलब हम जानते हैं आएंगे, लेकिन अतिथि जो है कभी भी आ सकता है। कभी अतिथि का अगर सम्मान नहीं किया जाए ठीक से, इसीलिए हमारी संस्कृति इतनी अच्छी कि कोई भी आए घर में उनका अच्छे से सम्मान करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो उनको एटलीस्ट एक पानी का ग्लास, हाँ थोड़ा जल तो अर्पण कर सकते हैं। तो ये अतिथि सत्कार, अतिथि देवो भव। तो अभी उन्होंने कहा कि अभी मुझे तो उपवास तोड़ना है, मुझे कुछ खाना पड़ेगा, पर अतिथि के पहले अगर हम खा लें तो अपमान हो जाएगा। तो ये भी हमें जानना, एक सेशन है कि जब भी हम हाउस प्रोग्राम करते हैं तो जो अतिथि है या जो गेस्ट है या जो जिनको बुलाया गया है, जो क्या बोलते हैं, जो यजमान बोलते हैं, राइट, जो होस्ट है, जो होस्टिंग द प्रोग्राम, उसको भक्तों के पहले नहीं खाना चाहिए और वैष्णवों को पहले खिलाना चाहिए। और वैष्णव में जो जो मुख्य है, गुरु है, काउंसलर है, उनको पहला सर्विस होना चाहिए, बाद में सबको। वैष्णवों को, गुरु को पहला देना चाहिए, वैष्णवों को देना चाहिए, फिर बच्चे, स्त्री और बाकी। तो ये रूल है ताकि कोई अपराध ना हो। तो उन्होंने सोचा क्या करें, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, सब जो ऋषि या ब्राह्मण ने कहा कि आप जल पी लो थोड़ा सा, कोई थोड़ा सा कुछ बूंद जल ऋषि जी महाराज की जाए, जल पी लो, उससे क्या अपराध नहीं होगा, और तोड़ा हुआ भी समझ लो उपवास, और अपराध भी ना हो। तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा जलपान किया। उतने में दुर्वासा मुनि को पता है कि हाँ आए, बहुत क्रोधित हो गए दुर्वासा मुनि, बहुत सारी चीजें अम्बरीश महाराज को बोली, ये आपको क्या समझते हैं, आप वैष्णव है, आपको ये नहीं पता वो नहीं पता। और उन्होंने अपनी जटा से एक बाल निकाला और जमीन पे पटका और एक कृत्या उत्पन्न की, किसको, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। देखिए, न क्रोध, कृत्या उत्पन्न की। पर भगवान अम्बरीश महाराज भगवान के इतने महान भक्त हैं कि भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र जो है अम्बरीश महाराज की सुरक्षा के लिए रखा है, कि अगर कोई भी हानि हम अम्बरीश महाराज को पहुंचे तो सुदर्शन चक्र तुरंत जो है उनकी सुरक्षा कर ली। और वही हुआ, क्योंकि अम्बरीश महाराज, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज का अपमान किया तो सुदर्शन तुरंत दुर्वासा मुनि को मारने के लिए तैयार हो। और सुदर्शन चक्र का जो तेज है वो इतना है कि कोई भी सहन नहीं कर सकता। और जब उन्होंने देखा, दुर्वासा मुनि ने देखा कि सुदर्शन जो है मेरी ओर आ रहा है मुझे मारने के लिए, तो वो भागने लगे। यहाँ पे बताया कि 1 साल तक वे पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण भ्रमण किया। कभी जल के अंदर चले गए सुदर्शन से बचने के लिए, तब कभी पहाड़ के ऊपर चले गए, कभी शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, सब जगह भटक भटक की ये सुदर्शन से मुझे बचाओ, पर कोई नहीं बचा सका। सुदर्शन उनका पीछा नहीं छोड़ा। लंबी कथा है भागवतम में।
अंत में शिव जी ने कहा कि ये तो सुदर्शन मेरा है। ब्रह्मा ने कहा ये तो मेरा नहीं, तुम जाओ जिसका है वैकुंठ जाओ। भगवान विष्णु के पास ये गए। भगवान ने कहा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमारे वैष्णव आचार्य बोलते हैं, तुम्हारा स्थान है अपराधे तारे हरि नाम, कि भगवान के चरण कमलों में अपराध जो है हरि नाम से हम बच सकते हैं। पर वैष्णव के चरण कमलों में अपराध का कोई परित्राण नहीं, कोई उपाय नहीं है। वैष्णव अपराध का कोई भगवान भी नहीं बचा सकते। यहाँ पे इसके लिए भगवान कहते हैं हम भक्तापराधीनो। भगवान कहते हैं मैं कैसे तुम्हें बचा, तुमने वैष्णव का अपराध किया है, मैं नहीं बचा सकता। हम भक्तापराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज, साधु भी ग्रस्त हृदय भक्ति भक्त जनप्रिय। भगवान ने दुर्वासा मुनि को कहा कि मैं अहम भक्ता पराधीनो, मैं अपने भक्तों के वश में हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान कह रहे हैं, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के वश में हूं, इसलिए मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। क्योंकि मेरे भक्त जो है उनकी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रहती है, वे मेरे ऊपर ही आश्रित है और मैं उनके हृदय में, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, वैष्णवों के हृदय में निवास करते हैं। वे मैं उनके वश में हूं। जैसे कि हम देखते हैं भगवान ब्रज में गोपियां, भगवान गोपियों के वश में। गोपियां बोलते हैं छाछ चाहिए, नाचो, और भगवान नाचते। भगवान अपने भक्तों के हाथ में कठपुतली है, और भौतिकवादी लोग जो है इस तीन गुणों के हाथों में कठपुतली है। भगवान भगवान का भक्त बनना नहीं बड़ी चीज है, कि भगवान कहते मैं नहीं, हम भक्ता भरा गए साधु में बस, साधुओं के हृदय में वास करता हूँ। तुमने साधु का अपराध किया, साधु क्या, मैं तो भक्त क्या, मैं तो जो भक्तों के भक्त है वे भी मुझे अति प्रिय है। भक्ते भक्त जनप्रिय। कुछ भी नहीं करना, इसे भक्त के भक्त बनो, पर भगवान के प्रिय बन जाओ ना। असली तो इसीलिए वैष्णव अपराध, यहाँ पे पृथु महाराज अपने नागरिकों और उनके सभी जो प्रजा को ये सलाह दे रहे कि बच्चों ब्राह्मणों से, तो इसीलिए तक वैष्णव के चरण के प्रति अपराध न करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। तो पद्म पुराण में कहा गया कि पवित्र नाम के जप के विपरीत जो 10 अपराध किए जाते हैं उनमें प्रमुख अपराध है गुरु की अवज्ञा करना तथा वैदिक शास्त्र साहित्य का उनकी खंडन करना।
वैष्णव की अत्यंत सरल परिभाषा श्री चैतन्य महाप्रभु ने दी है। तो वैष्णव कौन है, उनकी परिभाषा क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो किसी को तुरंत भगवान का स्मरण दिलाए वह वैष्णव है। देखते ही भगवान का स्मरण हो जाता है, उसको वैष्णव कहते हैं। ये परिभाषा है। इस श्लोक में वैष्णव तथा ब्राह्मण दोनों का उल्लेख है। वैष्णव विद्वान ब्राह्मण माना जाता है, अतः वो ब्राह्मण वैष्णव या ब्राह्मण पंडित कहलाता है। दूसरे शब्दों में वैष्णव पहले से ही ब्राह्मण होता है। वैष्णव मतलब ब्राह्मण। तो हम बोलते ब्राह्मणों को बुलाना है घर में, ब्राह्मणों को बुलाना मतलब ब्राह्मण और वैष्णव में अंतर नहीं पता है कि ब्राह्मणों से भी ऊंचा स्थान वैष्णव का है। जब वैष्णव को घर में बुलाते हैं, वैष्णव का जो हम सम्मान करते हैं, मतलब ब्राह्मणों का भी सम्मान हो गया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से ये समझा रहे हैं कि वैष्णव पहले से ब्राह्मण होता है, किंतु ब्राह्मण के लिए आवश्यक नहीं है कि वह शुद्ध वैष्णव हो। देखते हैं आजकल तो जितने भी ब्राह्मण देखते हैं वे सब कर्मकांडी है, कर्मकांड, क्योंकि लोगों को वही चाहिए ना, भौतिक लाभ। तो इसीलिए तो ये सब पूजा वगैरह करते हैं ताकि उनको भौतिक लाभ मिले। भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की कोई जो है उनमें कोई ज्ञान भी नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी शुद्ध सत्ता को जान लेता है, ब्रह्म जानाति, तो तुरंत ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण अवस्था में वह परम सत्य के विषय में निर्गुण दृष्टि रखता है, किंतु जब ब्राह्मण भगवान के सगुण रूप को जान लेता है तो वह वैष्णव बन जाता है। निर्गुण और सगुण, तो ये फर्क है। जैसे ब्राह्मणों को लेकिन वैष्णव ही है, वैष्णव के संपर्क में है, फिर भी ब्राह्मण चाहिए, लेकिन ये अंतर यहाँ पे होता है। वैष्णव ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। भौतिक रूप से मानव समाज में ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च होता है, इसलिए इनको ब्राह्मण देव, भूदेव, इस भूमि के देव कौन है? ब्राह्मण है। किंतु वैष्णव ब्राह्मण से भी बड़ा होता है। ब्राह्मण तथा वैष्णव दोनों ही आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होते हैं। भगवद गीता में ब्राह्मण के गुण बताए गए, सत्यनिष्ठा, समता, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, सरलता, ब्रह्म ज्ञान, शास्त्रों में दृढ़ विश्वास तथा जीवन में ब्राह्मण गुणों का संप्रयोग बताए गए हैं। तो ये है, इन गुणों के अतिरिक्त जब कोई भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करता है तो वैष्णव बन जाता है। अगर ब्राह्मण में ये गुण है और ये वैष्णव में ये गुण अपने आप आ जाते हैं, शास्त्र का अध्ययन कर ही रहे, सहिष्णु है, तृणादपि सुनीसेन तरोरपि सहिष्णुना आमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो पृथु महाराज अपनी भक्ति परायण प्रजा को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के प्रति अपराध न करने के लिए सचेत करते हैं। ये हमारे लिए एक शिक्षण है। जो पृथु महाराज अपनी प्रजा को बता रहे हैं वो हमें भी लागू है। उनके चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध इतने विनाशकारी होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के परिवार में जन्म यदुवंशी
राम के चरणों पर अपराध करने के कारण वे नष्ट हो गए। तो ये यदुवंश पूरा नष्ट हो गया, क्योंकि यदुवंश के जो बच्चे थे उन्होंने मजाक उड़ाया राम का। उन्होंने सांबा को एक स्त्री के रूप में तैयार करके, गर्भवती स्त्री के रूप में तैयार करके उन्होंने इस प्रकार से, तो उनको श्राप मिला। तो इस प्रकार से पूरा जो यदुवंश नष्ट हो, खत्म हो, अपराध के कारण। भगवान कभी भी ब्राह्मणों तथा वैष्णव के चरण कमलों के प्रति अपराध को सहन नहीं कर सकते। कभी कभी अपने अधिकार पूर्ण पदों के कारण राजकुमार अथवा सरकारी नौकर ब्राह्मणों तथा वैष्णव की अपेक्षा करते हैं। उन्हें ये पता नहीं रहता कि ऐसे अपराध के फलस्वरूप वे नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें बचना है वैष्णव अपराध से, क्योंकि अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाए, और अगर हमारे भक्ति में रुचि नहीं है, यही कारण है और कोई कारण नहीं। तो इसका निवारण क्या? अगर हम जान ले तो इसका निवारण क्या है? शास्त्रों ने बताया है कि तुरंत अगर हमने किसी वैष्णव भक्त का तो अपमान किया है, अपराध किया है, तो तुरंत उनके चरण कमलों, क्योंकि भगवान ने उनको ऐसे ही कहा, ये भगवान का आदेश है। जब दुर्वासा मुनि भगवान के पास आए, भगवान ने कहा मैं नहीं बचा सकता, तुम अम्बरीश महाराज के चरण कमलों में गिर जाओ और उनको क्षमा याचना करो, तो वे वैष्णव है, तुम्हें क्षमा कर देंगे। और उसी के कारण सुदर्शन का पीछा तुम छुड़ा सकते हो, नहीं तो कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं कि ये सुदर्शन के चक्र से तुम्हें मुक्त करा सकता हूँ। तुम जाके जिसके अपराध किए हो उनके चरण कमलों में जाकर गिर जाओ। और वैसे ही दुर्वासा मुनि ने कहा, किया, और सुदर्शन चक्र से के पीछा करने से वे मुक्त हो गए। तो इसीलिए उपाय यही है कि हमें तुरंत वैष्णव के चरण कमलों में गिर जाना चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, हमें प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वेद प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।